Today we are going to discuss about next part of the genetics, molecular basis of inheritance. Genetic material is the RNA world. RNA वर्ल्ड, ये देखिए इसमें डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. आरएनए मोर रिएक्टिव, आरएनए एक्ट एज, आरएनए को देखें तो आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक, इसका कैटालिटिक फंक्शन होता है. आरएनए ऑल्सो एक्ट एज एडेप्टर फंक्शनली देखें अपन इसको. तो आरएनए का जो फंक्शन है एक कैटालिटिक फंक्शन होता है, एडेप्टर फंक्शन होता है. इसके अलावा आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. ये सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था. फ्रॉम आरएनए ड्यू टू द केमिकल मॉडिफिकेशन, इन केमिकल मॉडिफिकेशन, ड्यू टू केमिकल मॉडिफिकेशन से आरएनए से ही क्या बना है, डीएनए. ड्यू टू केमिकल मॉडिफिकेशन डीएनए इवॉल्व, डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द आरएनए. आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है. इस आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन से डीएनए बना. ये बात अपन पहले देख चुके हैं कि जो आरएनए होता है, इस आरएनए के अंदर क्या चेंजेज हुए जिससे डीएनए बना. तो आरएनए डीएनए का डिफरेंस ये है कि आरएनए में देखिए क्या प्रेजेंट है. एक तरफ बात करते हैं आरएनए की और दूसरा तरफ डीएनए. तो आरएनए होता है, इसके अंदर राइबोज शुगर होती है. ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन की पेंटोस शुगर होती है. इसके अंदर इसका हो जाता है डीऑक्सी, मीन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है इसके अंदर. और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर ये भी 5 कार्बन की होती है. इसमें नाइट्रोजनस बेस इसके अंदर देखिए 4 होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन एंड ग्वाइनिन. बट इन डीएनए देखें तो यूरेसिल रिप्लेस्ड बाय द थायमिन, साइटोसिन, सॉरी यहाँ पर इसमें ए होगा UCAG, यूरेसिल रिप्लेस्ड बाय द थायमिन. थायमिन इज द लेस रिएक्टिव, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल हो गया. साइटोसिन होगा, एडेनाइन होगा, ग्वाइनिन होगा. तो ये बेसिकली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन आरएनए, और ये किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर बेसिस. तो इन बेस की प्रेजेंस में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ. यूरेसिल की जगह पे क्या आ गया इसमें, डीएनए में थायमिन. एक और क्वेश्चन उठता है इसमें, 3OH, आरएनए में 3OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जब किसके अंदर 2OH फंक्शनल होते हैं. तो ये डिफरेंस इन बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए. सो बी से आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. आरएनए से ही डीएनए का इवोल्यूशन हुआ है केमिकल मॉडिफिकेशन में. आरएनए में यू था, डीएनए में इसकी जगह पे टी आ गया. आरएनए के अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं. तो आरएनए से डीएनए लेस एक्टिव हुआ. तो डीएनए को लेके क्वेश्चन बनता है, डीएनए इवॉल्व हो रहा है एंड डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव. ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है डीएनए, बट स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए. तो आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज़्यादा स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन द आरएनए. ये बेसिक डिफरेंस कई बार पहले भी देख चुके हैं. अब मेन टारगेट इसमें आता है कि जो आरएनए है
ये आरएनए कितने टाइप के होते हैं। तो आरएनए के टाइप में देखें, टाइप एक्चुअली में ये दो टाइप के आरएनए होते हैं। वन इज द नॉन जेनेटिक आरएनए, सेकेंड वन इज द जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए तीन टाइप के होते हैं। वन इज द आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ये तीन टाइप के होते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए, सॉरी ये गलत बोलते हैं अपन, जेनेटिक आरएनए इज फाउंड इन, यहाँ फोकस कीजिए, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको नॉन जेनेटिक लिख देते हैं। नॉन जेनेटिक, ये है जेनेटिक। तो नॉन जेनेटिक आरएनए देखिए, आरआरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए, ये नॉन जेनेटिक है। ये जेनेटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं करते। बट जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए ये बेसिकली फाउंड इन द, ये पाया जाता है फाउंड इन रियोवायरस। नॉन जेनेटिक आरएनए किस में पाया, सॉरी जेनेटिक आरएनए रियोवायरस में पाया जाता है। दूसरा टोबैको मोज़ेक वायरस में पाया जाता है। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, सो इट इज कॉल्ड जेनेटिक आरएनए। अब दूसरा पॉइंट इसमें एक्सेप्शनली अपन देखें कुछ बातें। एक्सेप्शनली अबाउट आरएनए, आरएनए को लेके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जनरली जो आरएनए होता है कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए जनरली कैसा है, आरएनए जनरली होता है सिंगल स्टैंडर्ड। बट यहां बात करें जैसे अपना ये जो आरएनए है, आरएनए कैसा होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड है। बट एक्सेप्शनली अबाउट आरएनए कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट। तो जैसे यहां पर देखें रियोवायरस, वन इज द रियोवायरस। रियोवायरस के अंदर आरएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्सेप्शनली फाउंड इन द रियोवायरस, पहला एक्सेप्शनल केस निकला। दूसरा 5X174 बैक्टीरियोफेज है, 5X174 बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर आरएनए की बजाय डीएनए होता है। ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरस में कुछ एक्सेप्शनल है, जनरली वायरस सिंगल आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। 5X174 में जनरली आरएनए फाउंड इन द वायरस, बट एक ऐसा वायरस, एक ऐसा बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, 5X174 है ये। 5X174 के साथ साथ में दूसरा इसमें अपन देखते हैं, तो ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट याद रखो आरएनए से रिलेटेड। अब आरएनए के जो टाइप हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए में देखिए अपन यहाँ पर देखें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आरआरएनए को। वन इज द टाइप में वन आरआरएनए। आरआरएनए ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए होता है। ये नियर अबाउट 80% आरएनए होता है ऑफ द टोटल आरएनए। 80% ऑफ द टोटल आरएनए होता है आरआरएनए। दूसरा, ये जो आरएनए है इसका सिंथेसिस, एक पहला पॉइंट हुआ नंबर 1। पॉइंट 2, सिंथेसिस इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियस। और दूसरा, थर्ड वन इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल आरएनए होता है ये।
मोस्ट स्टेबल आरएनए, और इसके थ्रू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये बेसिकली राइबोसोम बनाता है इस आरएनए के द्वारा। फोर्थ वन इज द ये फाउंड इन राइबोसोम। राइबोसोम बनाता है ये, प्रोटीन सिंथेसिस की जो यूनिट है राइबोसोम बनाता है। अब राइबोसोम में देखिए, राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के अंदर और प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है ये होता है 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S होता है। अब इस 80S में 2 सब यूनिट होती हैं। इसकी जो सब यूनिट है वो 2 है, वन इज द 60S यूनिट और 40S यूनिट। सेम ऐसा ही इसमें होता है, इसमें भी 2 सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट में इसमें 50S इसकी लार्ज यूनिट होती है और 30S इसकी स्मॉल यूनिट होती है। डायग्रामेटिकली अपन यहाँ देखें तो ये कौन सी है, ये लार्ज यूनिट है 60S, ये लार्ज यूनिट होती है, ये स्मॉल यूनिट है, ये इसकी लार्ज यूनिट है, ये इसकी स्मॉल यूनिट है। अब इनमें ये देखें कि राइबोसोम कौन कौन सा S, राइबोसोम 60S में मिलता है। तो 60S के अंदर 5S, इसमें 3 टाइप ऑफ rRNA होते हैं। 5S rRNA, 5.8S rRNA, और दूसरा देखिए इसमें 23S। तो 3 टाइप के जो RNA हैं 23S rRNA, ये 3 rRNA बनाते हैं कौन सी, बड़ी यूनिट। यहाँ छोटी यूनिट होती है, इसमें ओनली 1 टाइप ऑफ rRNA होता है 18S rRNA। तो टोटली देखें 3 + 1, ये 4 टाइप के rRNA किस में पाए जाते हैं, 60 सब यूनिट में। मीन 60 + 40 = 80। तो 80 में इसमें कितने टाइप के हैं, 4 rRNA। इसके अंदर 4 rRNA होंगे 80S में। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक में जो 50S यूनिट होती है, इसमें देखें तो 5S rRNA होता है एक, तो इसके अंदर होता है 16S rRNA, 5S होता है। 5S के साथ साथ में अब इसमें देखें अपन 5.8 था, 5S था, 23 था, लेकिन इसमें 5S एंड 23S rRNA, ये 2 और एक 3, तो 70S जो होती है इसमें 3 टाइप ऑफ rRNA। क्लियर हुआ? तो rRNA बेसिकली क्या बनाता है, राइबोसोम। अब जो राइबोसोम होती है, देखिए राइबोसोम की जो बड़ी यूनिट होती है 60S, इस 60S से tRNA अटैच होता है, और इसकी जो छोटी सब यूनिट होती है 40 या 30, इससे अटैच होता है mRNA। तो ये rRNA बेसिकली क्या बनाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इस 70S 60S है और 50S है, जो बड़ी यूनिट होती है, इनसे क्या अटैच हो रहा था, tRNA। तो tRNA और mRNA अटैच ऑन द राइबोसोम। फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ
RNA, फंक्शन ऑफ rRNA देखिए क्या है। rRNA बनाता क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम किसको अटैचमेंट देता है, tRNA को, mRNA को। तो इसकी जो बड़ी सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ कौन सा, tRNA। tRNA अटैच होगा, while it's a small subunit, स्मॉल सब यूनिट ये प्रोवाइड अटैचमेंट टू mRNA। तो आगे चल करके प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो मेनली यहाँ पे देखिए जो rRNA है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है 80%। rRNA वाज डिस्कवर्ड बाई, इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड बाय कुंज, साइंटिस्ट नेम थोड़ा अजीब सा है, याद कर लीजिए। कुंज ने इसको डिस्कवर किया था। और सबसे स्टेबल आरएनए है। स्टेबल आरएनए इसलिए कहा गया क्योंकि जो राइबोसोम बनाता है ये आगे प्रोटीन सिंथेटिक की यूनिट बनती है। क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो कैसे, कौन कौन से आरएनए का बना होता है, यहाँ पर 80S में 4 आरएनए होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S में 3 टाइप के आरएनए होते हैं। 4 टाइप में 3 आरएनए बनाते हैं, बड़ी यूनिट 60S, जबकि छोटी यूनिट 40S बनी होती है ओनली 18 आरएनए की। वह एंड इन द प्रोकैरियोटिक 50 जो लार्ज सब यूनिट है ये मेड अप ऑफ द 2 टाइप ऑफ द आरएनए 5S एंड 23S, और छोटी सब यूनिट होती है ये बनी होती है 16S की। अब इनके जो फंक्शन होते हैं, तो लार्ज सब यूनिट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के ड्यूरिंग में, ये अटैचमेंट देती है किसके लिए, tRNA के लिए, और इसकी जो छोटी सब यूनिट होती हैं यहाँ पर अटैच होता है mRNA। ये आगे देखेंगे कैसे अटैच होता है। तो पहला पार्ट इसमें कवर हुआ, वन इज द rRNA। नेक्स्ट लेक्चर में tRNA और mRNA को डिस्कस करेंगे।